किस तरह से लगा सकते हैं। जो कलम होता है ये कम से कम हार्ड या सेमी हार्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हम स्टेम का उपयोग नहीं करते हैं। यदि हम सॉफ्ट स्टेम का उपयोग करते हैं तो उसमें रोटिंग की यानी कि गलन की समस्या देखने को मिलती है। साथियों, जो स्टेम लेते हैं ये हेल्दी होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट या डिसीज का प्रकोप नहीं होना चाहिए, तभी हम अच्छे और हेल्दी प्लांट को हम डिलीवर कर पाएंगे। अच्छे और हेल्दी पौधे तैयार करने के लिए जो हमको कटिंग लेना है उसका लेंथ कम से कम 8 से 10 इंच का होना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे हेल्दी पौधे को हम तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, इसको कटिंग करने के बाद जब ये बहुत ही लंबे होते हैं, ये कम से कम एक स्टेम से 4 से 5 कटिंग तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद सिकेटियर से कट करते समय जो ध्यान देने की बात है ये है कि यहाँ ज्यादा चोट नहीं लगना चाहिए। यदि यहाँ घाव बनते हैं तो यहाँ भी रोटिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम काट कर हम इसको अलग कर देते हैं और इनको हम 2 दिन के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं। इससे होता है कि इसमें कटने के बाद जो घाव होने के बाद इसमें से हल्के हल्के जो स्टेम के जो रस होते हैं, तने के रस होते हैं, वो निकलने लगते हैं, रिसाव होते हैं। रिसाव जब कम हो जाए, 2 दिन में ये कम हो गए हैं, 2 दिन बाद हम इसको ग्रोइंग मीडिया में हम लगाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से 8 से 10 इंच जो स्टेम होते हैं हेल्दी स्टेम, इनको हम कटिंग के रूप में उपयोग करते हैं। साथियों, ये जो स्टेम है इसको लगाने के लिए जो हम मीडिया लेते हैं, माध्यम लेते हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गार्डन सोइल है और इसमें हम जो वर्मी कंपोस्ट मिला रखे हैं, जो 10 घमेले मिट्टी में हम 2 घमेला इसमें वर्मी कंपोस्ट है, तो फिर FYM जो सड़ा हुआ गोबर खाद है इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फावड़े की सहायता से मिलाया जाता है। इस तरह से मिल जाने के बाद हम इसको पॉलीथीन बैग में इस तरह से भर लेते हैं। साथियों, पॉलीथीन आधा भरने के बाद इसमें जो कटिंग है, स्टेम है, इसको इस तरह लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको पुनः भर लेते हैं। जो हमारे स्टेम है, जो कटिंग है, ये कम से कम 2 से 2.5 इंच इसको दबना चाहिए, तभी हम इसमें अच्छे हेल्दी रूट को जनरेट कर पाएंगे पौधे। साथियों, इस तरह से कटिंग लग जाने के बाद इस तरह से हम कैरेट में जमा दिए हैं। कम से कम 25-25 के पौधे हैं एक कैरेट में। और थोड़ी देर बाद इसमें हम हल्का सा सिंचाई कर देंगे हजारे की सहायता से, जिसको हम रोज कैन बोलते हैं। इसकी सहायता से इसमें वाटरिंग कर दिया जाएगा, ताकि जो मिट्टी है इसमें हल्के हल्के ढेरे दिखाई दे रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट हो जाएं, जम जाएं और रूट के इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। इसमें हल्का वाटरिंग कर दिया गया है। अब इस तरह से हाथ लगा के देखेंगे, इसमें समझ आएगा कि इसमें वाटरिंग हो गया है। वाटरिंग हो जाने के बाद हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ टोमेटो की फसल लगा है और इधर भी टोमेटो की फसल। बीच में जहाँ हम इस तरह से पोल लगाए हैं, इसके बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं, ताकि इस तरफ से हम वाटरिंग दे सकें और उस तरफ से ही वाटरिंग दे सकें। जब भी ये सूखेगा, जब हमारा जो पॉलीथीन का जो मीडिया है वो सूखने लगेगा, तब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, जो कि हजारे या तो फिर पाइप की मदद से, पाइप में झारी लगाकर हम इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अभी ये दिसंबर का माह है, दिसंबर 1, 6 दिसंबर आज तारीख है, तो आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं ठंड के सीजन में। यदि डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, तेज धूप है, तब आप इसमें ऊपर में शेड नेट का उपयोग कर सकते हैं। हल्के जो 50% वाले जो ग्रीन शेड नेट होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके नीचे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये वैरायटी है वियतनाम वाइट करके वैरायटी है, जो कि ऑर्डर में था। इसकी कटिंग हमारे यहाँ लग रही है। आप जो भी वैरायटी चाहें वो लगा सकते हैं। और लगने के बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जहाँ जहाँ कट हो गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसमें हम शाम के समय 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ब्लू कॉपर, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के फॉर्मेशन में आता है, इसका हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर हम इसमें स्प्रे करा सकते हैं। इससे जो इसमें फंगस लगने के चांस कम रहेंगे और ये रोटिंग की समस्या इसमें नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि गलन नहीं होंगे, पौधे गलेंगे नहीं। तो जब ये पौधे 40 से 42 दिन के हो जाएंगे, तब इसमें नए स्टेम यानी कि नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे। तब आप इसको कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। हालांकि इसमें 30 से 32 दिनों में इसमें जो रूट इनिशिएट हो जाते हैं, रूट इनिशिएट हो जाएंगे 32 से 40 दिनों में। उसके बाद इसमें नए ब्रांचेस निकलने शुरू होंगे। तब आप इसमें फर्टिगेशन दे सकते हैं, खाद का पानी, या फिर इसमें सिंचाई कर सकते हैं। हालांकि अभी इसमें सादे पानी का सिंचाई किया जाएगा। ये अभी कम से कम इसको 25 से 30 दिनों तक यहीं रखना पड़ेगा। साथियों, पॉलीथीन में लगाने के पश्चात 30 से 40 दिन में इनमें अच्छे रूट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छे रूट इसमें तैयार हो जाते हैं।
40 से 42 दिनों में। और आप 40 से 42 दिन के पौधे आप फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टीपी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हमारे पास 52 दिन के पौधे हैं। इसमें किस तरह से ब्रांचिंग आपको दिखाई देंगे, बहुत ही शानदार ब्रांचिंग है इसमें। ये देख रहे हैं 52 दिन के पौधे हैं। तो इस तरह से आप अच्छे पौधे आप लेकर, हेल्दी पौधे आप अपने फील्ड में टीपी कर सकते हैं इस तरह से लगाकर। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट मेन फील्ड में भी इसके जो कटिंग है इनको आप लगा सकते हैं। हालांकि ग्रो बैग में लगाकर इसको टीपी करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे होता है कि हमारे सक्सेस परसेंट ज़्यादा रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे रूट इसमें पार हो गए हैं। इनको आप हल्के हाथों से पॉलीथीन को फाड़ कर इसको आप लगा सकते हैं फील्ड में।